मॉर्निंग। आइए आज हम लोग समझते हैं यानी कि चोक कुंडली जो होता है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। वो परीक्षा में जो है पूछा भी जाता है। तो फिर समझते हैं यानी कि चोक कुंडली जो होता है वह वर्क कैसे करता है, यानी कि मतलब कि यह काम भी कैसे करता है। तो फिर सबसे पहले जो चोक कुंडली होता है वह एसी करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिंग करंट जो स्प्रिंग और गर्थ के रूप में आगे बढ़ता है उसी को ही बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कहने का मतलब कि जो होता है अल्टरनेटिंग करंट ठीक इसी ही तरह से चलता रहता है। जो हमारे घरों में भी आता है वह 50 हर्ट्ज का आता है अल्टरनेटिंग करंट यानी कि एसी करंट आता है जो 220 वोल्ट रहता है। यही होता है हमारा उस परिपथ मतलब क्या होता है, कोई रास्ता। मान लीजिए कोई रास्ता है, यहाँ तक उसको नियंत्रित करना है। उसको नियंत्रित करने के लिए अति सूक्ष्म यानी कि अति निम्न जो होता है सबसे कम से कम प्रतिरोध यहाँ पर लगाया भी जाए तो फिर एक ठो कुंडली होगी। ठीक, अब वहाँ पर जो होगा न्यूनतम अति न्यूनतम ऊर्जा जो होगी वह हमें क्षय होगी। कहने का मतलब कि वह जो है बहुत ही कम से कम ऊर्जा जो होगी वह खराब होगी। कहने का मतलब कि क्षय होगी या फिर नष्ट होगी। तो फिर यहाँ पर नष्ट ही लिख देते हैं। कहने का मतलब कि जो अति सूक्ष्म जो न्यूनतम ऊर्जा, कहने का मतलब कि कम से कम ऊर्जा जो होगी वह नष्ट होगी, इसी को कहते हैं चोक कुंडली। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, कोई बात नहीं। मान लीजिए यहीं पर हमारे पास एक ठो कुंडली है, ठीक है, इसी को ही मान लेते हैं। ठीक इसी ही तरह से है और यह जो है काफ़ी ज़्यादा पतले पतले लोहे के क्रोड से, कहने का मतलब कि यह एक ही लोहे का क्रोड नहीं, ठीक इसी ही तरह से बहुत ही पतला पतला लोहे का क्रोड, नर्म लोहे का क्रोड जो है जोड़ा भी गया है। और यहाँ पर मान लीजिए कि कोई कुंडली यानी कि जो है वह मान लीजिए तांबे के तार का है। कहने का मतलब कि हम फिलहाल हमारे पास तो तांबे का तार है नहीं, तो फिर यह है मान लीजिए ठीक इसी ही तरह से है, यह हो जाएगा ठीक इसी ही तरह से। कहने का मतलब कि यह कुंडली है और यह नर्म लोहे का मान लीजिए कि पतला पतला क्रूड है जिसको जोड़ करके एक ठो मोटा सा रोड की ही तरह बनाया भी गया है। तो फिर ठीक इसको इसी ही तरह से जो है मोटे तांबे के तार से इसको लपेटा भी गया है। अब इसमें क्या होगा, अगर ना हम इसमें अल्टरनेटिंग करंट, कहने का मतलब कि अगर ना इसमें हम एसी धारा दें, अगर आज इसमें हम प्रवाहित करेंगे तो फिर इसका रास्ता जो होगा ठीक इसी ही तरह से जाएगा, यहाँ पर घूम करके भी यहाँ पर जो होगा हमारे बल्ब को जला भी देगा। तो फिर यही हो जाता है हमारा चौक कुंडली। कहने का मतलब कि इस पर जो होगा नर्म लोहे का क्रोड है जो कि काफ़ी ज़्यादा मोटे तांबे के तार जो होंगे लपेटे भी गए होते हैं। तो फिर यह जो होता है हम इसी को ही कहते हैं चौक कुंडली। यहाँ पर काफ़ी मोटा जो होगा कापर यानी कि तांबा कहिए या फिर कापर कहिए, बात एक ही है। तो फिर उसी में ही क्या होगा लपेटा गया रहता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा चोक कुंडली। और इसमें जो होगा ऊर्जा यानी कि एनर्जी जो होगा वह कम से कम मैक्सिमम मिनिमम से लॉस भी होगा। कहने का मतलब यह सबसे कम ही लॉस भी होता है, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो होगा, लेकिन उतना भी नष्ट नहीं होता। और इसका जो इसको नियंत्रित करने के लिए यह जो है मोटा तांबे का तार लपेटा भी गया है। मान लीजिए कि अगर आप प्रतिरोध को हमको बढ़ाना है, अगर आप प्रतिरोध को बढ़ाना है तो क्या करेंगे, लंबाई यानी कि तार को अगर हम जितना बड़ा करेंगे तो फिर उसमें क्या होगा, जितना दूरी तक करंट जाएगा उसमें क्या होगा, अवरोध उत्पन्न होगा। इसी कारण से करंट जो होगा वह काफ़ी स्लो, कहने का मतलब कि वहाँ पर अवरोध जैसे ही उत्पन्न होता उसी को ही कहते हैं प्रतिरोध। कहने का मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो इतना है, तो फिर इसी को क्या किया गया है इस चौक कुंडली में, इसमें मोटे तांबे के तार से लपेट भी दिया गया है। आप चौक कुंडली का एग्जाम्पल भी बहुत सारे जगह पर देखे भी होंगे। फिलहाल अब तो नहीं होता, लेकिन पहले की जो बाइक होती थी, जो मोटरसाइकिल होती थी, उसमें भी एक होता चोंक। कहने का मतलब मान लीजिए पेट्रोल जब हमारा ख़त्म भी हो जाता है तो फिर हम उसको क्या करते हैं, चोंक में लगा करके भी आ जा सकते हैं। तो फिर यही होता हमारा जो है चोंक कुंडली। कहने का मतलब कि इसमें जो होगा ऊर्जा कम से कम क्षय होता है, यह हो जाता है हमारा चोंक कुंडली। तो मतलब यानी कि जो हमारा प्रेरक तो अग्रगामी अगर यहाँ हुआ तो फिर यह चल जाएगा हमारा VL, करने का मतलब यह हो जाएगा हमारा क्षैतिज, और यह ऊर्ध्वाधर या फिर क्षैतिज ऐसे ही कुछ होगा।
यह हो जाएगा हमारा अग्रगामी अगर यहाँ हुआ तो फिर VL हो जाएगा, यानी कि ऊपर चल जाएगा। और परिणामी वोल्टता VR जो होगा वह हमारा इस यानी कि आवर्त की दिशा में भी हो जाएगा, कहने का मतलब कि ठीक इसी ही दिशा में। तो फिर यह हो जाएगा हमारा VR, कहने का मतलब कि VR जो होगा वह वोल्टता प्रतिरोध, कहने का मतलब कि यह जो होगा समान कला में होगा, समान कला ही होगा। तो फिर यह हो जाता है हमारा जो अग्रगामी होगा, और यह जो होगा परिणामी वोल्टता, इसके बीच का जो मध्य कोण, कहने का मतलब जो बनेगा, तो फिर यह हो जाएगा नंबर, तो यह होगा समान कला में ही हो जाएगा परिणामी वोल्टता। इसी कारण अगर यहाँ इस ठीक इसी ही दिशा में गया, कहने का मतलब कि ठीक 45 अंश के, तो पहले तो यह जो कोण बनेगा यह 90 अंश का होगा। अगर ठीक उसी के ही मध्य में चला गया तो फिर यह हो जाता है हमारा 45 अंश, कहने का मतलब कि 45 अंश यहाँ पर नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा है, थीटा के कारण यहाँ पर हम नहीं लिखेंगे कि 45, लेकिन थीटा जो होता है वो अभी कोण का ही मान है। तो फिर यह हो जाएगा हमारा V², एक V और एक V, यहाँ पर हो जाएगा V², और फिर यहाँ पर अगर हम V² है तो फिर इसका V² VR² हो जाएगा, और इसका VL², यह भी हो जाएगा, यह होगा VL²। और यह जो फिर अब अगर अब हम इसको सॉल्व भी करेंगे तो फिर यह हो जाएगा V² बराबर हो जाता IR, वोल्टेज और धारा, कहने का मतलब कि यह जो होगा एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती, कहने का मतलब कि होते हैं। तो फिर IR² हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा IX² VL की जगह पर L जो होता है वह होता है हमारा स्वप्रेरकत्व। तो फिर V² बराबर हो जाएगा I² R² प्लस XL²। तो फिर जब यानी कि जब यहाँ से अंडर रूट ले भी लेंगे तो फिर V की जगह पर जो स्क्वायर रहता है वह हट जाएगा, तो फिर आ जाएगा, कहने का मतलब कि हो जाएगा I² ब्रैकेट में हो जाएगा R² प्लस XL²। तो फिर V बटे I, यानी कि I को खींच लेंगे बाहर, तो फिर यह हो जाएगा V/I, तो फिर यह हो जाएगा R² प्लस XL का स्क्वायर। तो फिर यह जो होगा यह हो जाएगा हमारा V और I अगर यहाँ बटे में है तो फिर इसी को बोलते हैं प्रतिबाधा या कुल जो है Z से प्रदर्शित करते हैं। तो फिर Z बराबर हो जाएगा R² प्लस XL²। ठीक, अगर यहाँ इसी XL को हमको ω/L में भी बदल देना है बस, और कुछ करना नहीं। यहाँ पर भी हो जाएगा Z बराबर हो जाएगा R² प्लस ω/L²। तो फिर यह हो जाता हमारा प्रतिबाधा, यहाँ पर भी होगा Z। ठीक वही हाल यहाँ पर भी, अगर यहाँ इसका सिद्धांत की भी बात करें तो फिर सबसे पहले स्वप्रेरकत्व जो होगा वह हो जाएगा L, और यह जो प्रतिरोध होगा वह हो जाएगा हमारा R। इसमें परिपथ की जो प्रतिबाधा होती है ठीक वह यही होती है। इसका सूत्र भी आप लोगों ने देखा भी होगा कई जगह पर। तो फिर यह हो जाता है R² प्लस XL का स्क्वायर, और दूसरा यानी कि इसका ठीक ही सिर्फ और सिर्फ ω/L यहाँ पर कर दिया। ओमेगा जो होता है वह कोणीय चाल होता है, R² प्लस ω/L²। तो फिर यह जो हो जाता है हमारा चौक कुंडली का अग्रगामी, कहने का मतलब कि यह जो है यह जो हो जाता है यह सिद्धांत, कहने का मतलब ठीक इसी ही तरह से होगा। कहने का मतलब कि यह जो हो जाता है यह ठीक थीटा इसका मान, यानी कि इसका जो कोण होगा वह थीटा होगा। तो फिर VL और VR जो होगा वह हो जाएगा उसके बीच में, अगर हाँ ठीक है तो फिर यह हो जाता हमारा थीटा कोण। तो फिर यह हो जाता है इसका सिद्धांत। L जो होगा वह हो जाता हमारा अधिकतम मान, कहने का मतलब कि L जो है वह होगा हमारा स्वप्रेरकत्व। और प्रतिबाधा, यानी कि प्रतिबाधा जो होता है इसको Z से ही प्रदर्शित भी करते हैं। तो फिर अगर मान लीजिए कि इसका मान अधिकतम हुआ तो फिर प्रतिबाधा का भी मान अधिकतम होगा, कहने का मतलब कि L का मान अगर हम ज़्यादा हो गए, स्वप्रेरकत्व की अगर हम मात्रा को हम ज़्यादा भी कर दें, जो हमारा प्रतिबाधा होगा वह भी ज़्यादा हो जाएगा। इसी कारण धारा जो होती है वह न्यूनतम हो जाती है, यानी कि कम से कम हो जाती है धारा। तो फिर इसमें परिपथ में जो होगा औसत शक्ति, कहने का मतलब परिपथ का जो पावर होगा वह हो जाता PAV, कहने का मतलब वोल्टेज, V यानी हो जाता वोल्टेज IRMS इंटू VRMS cos थीटा, कहने का मतलब कि IRMS धारा
धारा वर्ग माध्य मूल, कहने का मतलब कि रूट मीन स्क्वायर। तो यह हो जाता VRMS, यह भी होगा वोल्टेज रूट मीन स्क्वायर कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर हम यानी कि जो यहाँ पर भी था, कहने का मतलब कि यहाँ पर जो भी था यह था 90 डिग्री, तो फिर यह हो जाता 90 डिग्री यहाँ पर था, तो फिर यहाँ पर हो जाएगा विद्युत वाहक बल। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो हो जाता है, उसके बीच जो होगा यहीं पर हो जाता हमारा कालांतर। जो VL और XL था उसके बीच में जो होगा कालांतर होगा वह 90 डिग्री, कहने का मतलब कि वह हो जाता है हमारा 90 अंश। इसीलिए यहाँ पर जो होगा PAV, कहने का मतलब कि जो होगा पावर वोल्टेज जो होगा IRMS VRMS और cos 90 का मान जो होता है वह हो जाता है 0 डिग्री। यहाँ पर लिखे भी नहीं, कहने का मतलब कि यह हो जाएगा PAV बराबर IRMS इंटू VRMS इंटू cos 90 डिग्री का मान जो होता है 0 होता है, इसी कारण से यह भी क्या होगा 0 हो जाएगा। तो फिर PAV बराबर यह भी क्या होगा 0 हो जाएगा। कहने का मतलब कि यहाँ पर जो मान होगा, जो हमारा प्रतिरोध का मान होगा वह क्या हो जाएगा 0। कहने का मतलब कि यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं प्रतिरोध, अतः प्रतिरोध का मान जो होगा वह 0 हो जाता है। तो फिर यह इसी कारण से यहाँ पर जो भी होगा हमारा जो होगा ऊर्जा यानी कि जो क्षय होती है वह कम से कम होगी। कि यह जो ओमी, कहने का मतलब ऊर्जा क्षय जो भी होगी वह तो होगा सब, कहने का मतलब PAV बराबर 0 होगा। तो फिर कहने का मतलब कि इसमें जो होगा ऊर्जा क्षय नहीं होगा। तो फिर लेकिन कुछ कहा भी नहीं, जैसे कहने का मतलब कि अगर आप कोई भी कंडक्टर, कहने का मतलब कि अगर आप मान लीजिए कोई भी हमारे पास ठीक यही तार है, ठीक अगर आप इसको ठीक इसी ही तरह से कितना भी मोटा कर दें फिर भी इसमें कुछ ना कुछ प्रतिरोध बचेगा, कहने का मतलब कि धारा में रुकावट आएगी। तो फिर सबसे पहले आ जाता है PAV बराबर 0 है, या हम मानते हैं, कहने का मतलब कि यह 0 है, तो फिर इसमें ऊर्जा क्षय जो होगा वह कम से कम होगा। तो फिर सबसे पहले इसमें आ जाता है भंवर धारा जो होता है, इसको जो है ट्रांसफार्मर में बताए हैं। कहने का मतलब जो उसमें ऊर्जा होती है वह करोड़ों के बीच जा कर के स्थापित हो जाती है और उसमें भी हीट, कहने का मतलब कि वह धीरे धीरे क्षय होने लगती है। तो फिर इसमें जो होगा यानी कि चौक कुंडली में उसमें ऊर्जा कुछ होगा क्षय, लेकिन कहने का मतलब कि 0 मान लीजिए 0.5 ऐसे ही करके या फिर इससे भी कम होगा, लेकिन इसमें भी कुछ ना कुछ ऊर्जा क्षय होगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए कोई भी तार हो उसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होता ही है। तो फिर सैथिलहान इसका जो चुंबकत्व होगा, यानी मतलब कि यहाँ से जो धारा जाएगी जो उसमें चुंबकत्व भी करते रहेगा, कहने का मतलब जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसमें भी क्या होगा कमी आएगी। इसी कारण से ओमी प्रतिरोध भी वही ठीक, यानी कि मान लीजिए यही तार है और ठीक यही नहीं, मान लीजिए यह जो है तार है ठीक, और यहाँ पर भी ठीक इसी ही तरह से है। तो फिर कहने का मतलब कि यहाँ पर अगर हम बैटरी वगैरह लगा भी दें तो इसी करंट, कहने का मतलब इसको हम अल्टरनेटिंग करंट दे भी दें तो फिर क्या होगा इसमें जो होगा धारा जाएगी और उसमें ऐसा नहीं है कि कुछ ऊर्जा क्षय नहीं होगा। यहाँ पर भले ही 0 है, कहने का मतलब कि 0 के दशमलव में भी क्षय हो सकता है। तो फिर यह हो जाता है हमारा ओमी प्रतिरोध जो होगा, इसमें भी ऊर्जा जो भी होगी क्षय हो जाएगी। तो फिर देखिए यह जो चूक कुंडली था यह टोटल समाप्त हो चुका है। अब इसके बाहर से तो जो भी क्वेश्चन है वह नहीं आने वाला है। अब इसके आगे हम समझेंगे एम्पीयर का परिपथीय नियम। अब आगे का क्लास कल करेंगे यानी कि नेक्स्ट पार्ट में।